देखो, हमने डेंगू का इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या हमें देखना चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन, तो शुरू में तो हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन प्लाज्मा लीक कर रहा होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है और सीवियर डेंगू में कम हो जाता है। टीएलसी यानी कि टीएलसी का लेवल क्या रहता है, घटा हुआ रहता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें क्या होता है, न्यूट्रोपिनिया यानी कि न्यूट्रोफिल की संख्या होती है, कम हो जाती है। और लिम्फोसाइटोसिस यानी कि जो लिम्फोसाइट की संख्या है वो बढ़ जाती है। प्लेटलेट यानी कि प्लेटलेट्स का काउंट क्या होता है, डेंगू में कम हो जाता है। तो डेंगू के बैक्टीरिया यानी कि डेंगू के पता लगाने के लिए हम दो किट का यूज करते हैं, एक तो रैपिड किट और एक एलाइजा किट। तो इसके द्वारा NS1 यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 यानी कि जो वायरस है उसके एंटीजन का पता लगाते हैं, और आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। तो देखो, इस तरह से तुम्हें टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि NS1, आईजीएम, आईजीजी और रिजल्ट। तो जैसे मान लो NS1 पॉजिटिव आ गया और ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन को 2 से 4 दिन हुए। अगर मान लो ये दोनों NS1 पॉजिटिव आ जाए और ये पॉजिटिव आ जाए, लेकिन आईजीजी क्या है, नेगेटिव आए, तो इसका मतलब है 5 से 7 दिन हुए इन्फेक्शन हुए। अगर मान लो तीनों पॉजिटिव आ जाए, तो क्या है, सीवियर इन्फेक्शन को ये शो करता है। और मान लो ये दोनों नेगेटिव है, यानी कि NS1 और आईजीएम, लेकिन आईजीजी क्या है, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है रिकवर यानी कि ठीक हो रखा है पेशेंट। और अगर मान लो तीनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब डॉक्टर ने गलत डायग्नोस कर रखा है। तो आपको इसे उतार लें डेंगू इन्वेस्टिगेशन को।